हाय हेलो एवरीवन। ओडे सपेरे चैनल फिर से आप लोगों का एक बार तहे दिल से स्वागत करता है। और जो आज की वीडियो रहेगी वो एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं, वो नज़रिया बेस्ड रहेगी। वो नज़रिया शायद जिनको आपने कभी नज़र ना किया हो, नज़रअंदाज कर दिया हो, लेकिन हाँ, वो नज़रिया होम्योपैथ बनने के लिए शायद बहुत ज़रूरी है। और वो नज़रिया ये है कि जिस पर्सन से आप अभी मिल के आए हैं थोड़े टाइम पहले, या जिस पर्सन को आप कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, या जिस पर्सन से आप काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया। बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, पता नहीं क्यों वो चीज़ें वो लोग इग्नोर कर देते हैं, जबकि होम्योपैथी के अकॉर्डिंग ये चीज़ बहुत मायने रखती है। क्योंकि केस में मैंने सुना था कि जब वो पेशेंट थी, वो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मीटिंग में आई थी सर से, बहुत अच्छे से बात कर रही थी, बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन थर्ड फोर्थ मीटिंग तक आते आते जो है उनका माइंडसेट बहुत अच्छा हो गया था। एंड शी वाज लाइक कि थैंक यू सो मच, मैं पहले ऐसी नहीं थी। मैं मतलब बीच में जो है बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था, लेकिन अब मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रही हूँ, मैं अच्छा सोच पा रही हूँ, मैं ओपन फील कर पा रही हूँ, मैं ब्रेथ कर पा रही हूँ। एंड डॉक्टर वॉज सरप्राइजिंग बिकॉज उन्हें पता था कि उनके मेंटल स्टेट में अच्छा फ़र्क आएगा, बिकॉज होम्योपैथी वर्क्स करती है ना मेंटल स्टेट पे भी, नर्वस सिस्टम पे भी। तो उन्हें ये तो आइडिया था कि कुछ चेंज आएगा, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ उस चीज़ के बाद ना। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि जब ये मैरिज करके आई थी तब ये ऐसी ही थी, चुलबुली सी, बचपना काइंड, चाइल्डिश बिहेवियर, और सबका करने वाली, सबसे अच्छे से रहने वाली। बट बहुत सारी चीज़ें ससुराल में कुछ ना कुछ चलता रहा, जिसकी वजह से शायद ये ऐसी हो गई थी। लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो तो जब आपके मेडिसिन का असर हुआ, ये फिर से मुझे ऐसी ही मिल रही हैं जैसे जब मैं शादी करके लाया था इनसे। तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो चीज़ सुन के डॉक्टर को लगा कि अच्छा ठीक है, मतलब जब तक उन्होंने केस चेकिंग की वो तब तक की बात थी जब तक वो चीज़ें फेस कर रही थी। एक्चुअल में उनका जो नेचर था वो उस टाइम का था जब वो शादी से पहले या फिर शादी करके आई थी। वो तब खुश थी, चाइल्डिश बिहेवियर, ये जो भी उन्होंने बताया, राइट। तो अब जो उनका मेंटल स्टेट है वो रिटर्न अपनी स्थिति पे आ रहा है। इट मीन्स मेडिसिन काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर जब मेडिसिन देता है तो वो कुछ सीखता नहीं है। एक डॉक्टर जब मेडिसिन देता है तो वो बहुत कुछ सीखता है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू हैनीमैन, who is the best teacher? There is only one teacher according to Hahnemann, that is patient खुद। और ये बात मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने डॉक्टर मनोज पटेल सर हैं, जो यूट्यूब पे आपको उनका मोटिवेशन वीडियो मिलेगा। द अदर सॉन्ग चैनल है, शायद द अदर सॉन्ग चैनल है डॉक्टर राजन शंकरन का, उस पर डॉक्टर मनोज पटेल ने ये बात कही है। और आप जाके इसका प्रूफ दे सकते हैं। और वो पूरी वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हीं के पॉइंट्स को आपको बता सकूँ, बिकॉज अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं और मेरी बात को सुन के अगर आप उस अच्छे व्यक्ति तक पहुंचते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं होम्योपैथी में अपना भले ही कुछ परसेंट ही सही, लेकिन अच्छा योगदान दूंगी, राइट। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि स्टेट ऑफ माइंड चेंज, राइट। तो अभी कुछ दिनों पहले यही था कि मैं जिन पर्सन से मिलती हूँ, मतलब वो जो लेडी हैं, लेडी नहीं आप फीमेल ही कह लीजिए, बिकॉज हाँ फीमेल ही कह लीजिए आप। तो उनका स्टेट ऑफ माइंड मेरे साथ काम था। शी इज़ ओके विद मी, अपने काम से काम रखती थी, हंसती थी, बोलती थी। लेकिन इन दिनों बहुत इरिटेबल थी। उनके चेहरे से पता लग रहा था कि वो पता नहीं या तो टेंस्ड हैं या फिर वियर्ड हैं, पता नहीं बहुत कुछ अलग था। एक मीटिंग में नहीं, 5-6 मीटिंग में शी बिकेम कंफर्टेबल। एंड उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है ऐसा ऐसा वो फील कर रही हैं, या ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो मुझे समझ आया कि ऐसे बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स उनको मिले हैं जिनकी वजह से वो ऐसी हो गई हैं। और होम्योपैथी में यही ट्रिगर पॉइंट बहुत मायने रखती हैं। और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं, ये तो और भी ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि इन्हीं एक्चुअली एक केस था जब मैंने सुना था सर को कि वो जो पेशेंट था वो आया और सर से बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा था। मतलब कुछ भी सर पूछ रहे थे तो ये कह रहा था कि दवाई देनी आती है कि नहीं आती है, और ये क्या पूछे जा रहे हो, दवाई दो ना चुपचाप। ये बहुत बदतमीज़ी से था। और मैं अगर नॉर्मल समझूँ तो एक नॉर्मल पर्सन इसको ईगो पे ले लेगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ एंड यू आर नॉट एबल, तुम कैपेबल भी नहीं होने चाहिए हो इतने कि तुम मुझसे आके ये सब बातें बोल सको। लेकिन उन्होंने मेडिसिन दी बिकॉज उन्हें वहाँ पे उनका ट्रिगर पॉइंट मिल गया था। कहते हैं ना, इंसान गुस्से में अगर होता है तो वो अपना ना असली जो जैसा वो होता है वैसा प्रिटेंड कर देता है, बिकॉज उस टाइम पे उसका मेंटल स्टेट सडन होता है, रिएक्शन होता है। तो उस टाइम पे जब वो डॉक्टर ने ट्रिगर पॉइंट देख के उनका जो भी उनका रिएक्शन था डॉक्टर की तरफ, मेडिसिन लिखी और फटाफट बोला कि इनको ये मेडिसिन दी जाए। तो आधे घंटे बाद उस पर्सन को वापस बुलाया गया एंड पूछा कैसा फील कर रहे हो। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटर, सॉरी नहीं बोला बट ही सेज बेटर। ये केस
मुझे याद हो गया। सोच रहे हैं आप कि मैंने अभी नहीं देखा, हफ्ता 10 दिन हो गया मुझे केस को सुने हुए। अभी हम लोग वो नहीं जाते हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन सुने हुए काफ़ी वक्त हो गया। तो मुझे ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगी कि एक एज अ डॉक्टर इट्स नॉट ऑल अबाउट योर ईगो और योर रिस्पेक्ट अपने आप आ जाएगी कि मेडिसिन लगेगी। अभी आज वो पर्सन लमसम 7 सालों से सर का पेशेंट है, कोई भी छोटी से छोटी बीमारी ही विल गो टू द सर। तो ये चीज़ जो है बहुत सही लगी मुझे और आप लोगों से शेयर करनी थी कि कभी आसपास के सराउंडिंग में आपको लगता है कि कुछ अनयूजुअल है इस पर्सन के साथ, कुछ बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है आपको, तो प्लीज़ उसे वक्त दीजिए। क्या पता कहीं ना कहीं आप उसको उससे जोन से बाहर लाने में मदद करें। बिकॉज होम्योपैथी के अकॉर्डिंग वो मेंटल स्टेट जो है ना उसकी, जो अब हो गई है या फिर जिस ट्रिगर पॉइंट के बाद हो गई है, वो उसको डिजीज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और आप उससे बाहर निकाल के उसकी हेल्प कर सकते हैं। होम्योपैथी आपको ह्यूमैनिटी से जोड़ता है, इसलिए मुझे होम्योपैथी से प्यार है। और अगर आप लोगों में डीमोटिवेशन आ रहा है या आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि कैसे करना है, तो प्लीज़ पहले मोटिवेशन ले लीजिए। बिकॉज विदाउट मोटिवेशन अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं ना, तो शायद वो डायरेक्शनलेस हो जाएगा। अगर आपको पावर नहीं पता, अगर आपको होम्योपैथी की ब्यूटी नहीं पता, तो आप इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू कर भी लेंगे तो इसकी खूबसूरती को ना अपने अंदर नहीं उतार पाएंगे। जस्ट मेरा एक सजेशन था। स्टिल आप लोगों का कोई सजेशन हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी गलती नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ पसंद आता है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर बात करनी हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय। अगर कुछ भी होता है तो आप मुझे बताइए, सो दैट अगर मेरे वीडियोस में मुझे चेंजेस करने हो या मुझे आपको कुछ जानना हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाय।